संख्या सुरक्षा देती है और कई जानवरों के लिए ये अपनी जान बचाने की एक तरकीब है। ये छोटे पैराकीट प्रजाति के पंछी दुनिया के सबसे मिलनसार पक्षियों में शामिल हैं। बजरीगार्स बड़े-बड़े झुंडों में इकट्ठे होते हैं और इन झुंडों में इनकी संख्या सैकड़ों या हजारों में हो सकती है। ये पिछले 50 लाख साल से ऑस्ट्रेलिया की कुछ सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी फलते फूलते आए हैं। इनकी रणनीति बड़ी सरल सी है, हमेशा आगे बढ़ते रहो। ये मौका परस ब्रीडर हैं। ये बारिश के साथ साथ चलते हैं और जब बाढ़ आती है तो इनकी संख्या भी बढ़ती जाती है। बजरीगार्स जानते हैं कि पानी के आने से स्थानीय घास की एक नई फसल पैदा होगी और वो पोषक बीज भी पनपेंगे जिन्हें ये खाते हैं। लेकिन बहुतायत के दौर में भी ये एक जगह टिके नहीं रह सकते, क्योंकि जहां बजरीगर्स होते हैं वहां शिकारी पक्षी भी होते हैं। हर सुबह इनका झुंड खुराक और पानी की तलाश में निकलता है। ये धुएं के किसी चमकते बादल की तरह उड़ता रहता है। ये बचाव की एक जबरदस्त तरकीब है और इसके जरिए ये शिकारी पक्षियों को भ्रमित करते हैं और उनसे बचते हैं। जब बजरीगार जमीन पर होते हैं तब इनके सामने सबसे ज्यादा खतरा रहता है। गर्मी और सूखे वाले दौर में पानी के पोखर खास तौर पर खतरनाक जगह होते हैं। एक ब्राउन फैल्कन ने पास ही घोंसला बना लिया है। उसे अपने चूजे के लिए लगातार भोजन की जरूरत है। जब बजरीगार प्यास बुझाने आएंगे तो ये मादा उन पर झपटने को तैयार रहेगी। झुंड के लिए हालात आसान नहीं होते। किसी कामयाब हमले की गुंजाइश कम करने के लिए ज्यादातर पंछी उड़ते रहते हैं, जबकि कुछ नीचे पानी पीते हैं। इससे शिकारी पक्षी की पैनी नजर भी धोखा खा जाती है। लेकिन इतने भर से बात नहीं बनती। फैल्कन शिकार को पकड़ने के लिए गोता लगाता है, लेकिन चूक जाता है। एक 1000 से ज्यादा पंछी अलग अलग दिशाओं में उड़ते रहते हैं, लेकिन इनमें कभी कोई टक्कर नहीं होती। बजरीगार कुछ बुनियादी नियमों का पालन करते हैं। शिकारी से बचने के लिए वो अलग अलग ऊंचाइयों पर उड़ते हैं और हमेशा दाईं तरफ मुड़ते हैं। ये पानी की सतह पर एक पल से ज्यादा नहीं ठहरते। लेकिन कभी-कभी किसी शिकारी पक्षी को एक सेकंड ही चाहिए होता है। और इस बार
कामयाबी मिल जाती है।